अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम बात करेंगे सूरतुल काफिरून का तर्जुमा, तफसीर और उससे मिलने वाले सबक इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पहली आयत है कुल या अय्युहल काफिरून। कुल मतलब कह दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप लोगों को कह दीजिए। या मीन्स ए, ओ, अय्यू ताकीद के लिए है, अय्युहा, ओ, ए, ओ। काफिरून, काफिरून मीन्स काफिर कहते हैं ऐसी चीज को, कफरा से है ऐसी चीज को कि कोई चीज छुपा देना, दबा देना, उसको कहते हैं कुफ्र करना। जो खेती बाड़ी लोग करते हैं, फार्मर होते हैं, उनको भी हम कहते हैं काफिर, कुफ्फार। क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर बीज को, दाने को छुपा देते हैं, तो उनको कुफ्फार कहते हैं। जो आदमी नाशुक्री करता है उसको भी काफिर कहते हैं। अब यहाँ पर भी काफिर कहा गया उन लोगों को जो खुदा का इनकार कर देते हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनकार कर देते हैं। तो कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ऐ काफिरों, या इन काफिरों से। दूसरी आयत है ला आबुदु मा ताबुदून। ला का मतलब है नहीं, आबुदु मतलब इबादत से है, मैं इबादत, ला आबुदु मैं इबादत नहीं करता, मा मीन्स जो या जिसकी या जिसको, ताबुदून मीन्स तुम इबादत करते हो। तो आयत का तर्जुमा है ला आबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर है वला अंतुम आबिदून मा आबुद। तीसरी आयत है वाव मीन्स और, ला मीन्स नहीं, अंतुम मीन्स तुम लोग, वला अंतुम और तुम लोग नहीं, आबिदूना इबादत या पूजना नहीं पूछते हो, मा जिसको, आबुद मैं इबादत करता हूँ, वला अंतुम आबिदून मा आबुद और नहीं तुम इबादत या पूछते हो उसको जिसको मैं पूछता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम और नहीं, वला मीन्स और, वाव मीन्स और, ला मीन्स नहीं और नहीं, वला और नहीं, अना मीन्स मैं, आबिद मीन्स इबादत करना, पूजना, और मैं नहीं पूजता, मा अबदतुम, मा मीन्स जिसको, अबदतुम मीन्स तुम इबादत करते हो, तुम पूछते हो। तो वला अना आबिदुम मा अबदतुम और नहीं मैं पूजता हूँ उसको जिसको तुम पूजते हो, वाला नहीं नहीं, और नहीं मैं पूजता हूँ, नहीं मैं पूजूंगा, फ्यूचर में है ये दूसरा जुमला, और मैं हरगिज इबादत नहीं करूँगा उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद और नहीं तुम आबिदूना इबादत करते हो, माँ या इबादत करोगे, माँ जिसकी, आबुद मैं इबादत करता हूँ, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद और नहीं तुम इबादत करोगे या पूजोगे जिसको मैं पूजता हूँ या जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम, ला मीन्स लिए, का मीन्स तुम्हारा, तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम दीन इस्लाम मजहब रिलीजन, दीन, कुम मीन्स तुम्हारा, दीनुकुम तुम्हारा दीन, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, वाव मीन्स और, ली मीन्स लिए, या मीन्स मेरी, वलिया और मेरे लिए, दीन मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये तो हो गया इसका तर्जुमा। इसके फ़ायदे क्या हैं, फ़ज़ाइल क्या हैं, ये हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नतों में और मगरिब की 2 सुन्नतों में सूरतुल काफिरून पहली रकात में और सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद दूसरी रकात में पढ़ा करते थे। फिर और एक हदीस में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, सुन्नत है कि सोने से पहले 4 कुल पढ़ा करते थे। तो कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर ऐसा 3 मरतबा फूंकते थे, फिर पूरे जिस्म पर उसको फैल लेते थे, 3 मरतबा ये अमल करते थे।
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा बिच्छू ने काट लिया, तो वहाँ पर नमक और पानी डालते जाते थे ज़ख़म के ऊपर और फिर सूरतुल काफिरून पढ़ते जाते थे। तो अल्लाह की फजल से इस सूरत की बरकत से बिच्छू का जहर जो था वो निकल गया, ख़त्म हो गया। एक सहाबी थे जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बतलाया कि तुम जब भी सफ़र में जाओ तो सफ़र में सूरतुल काफिरून पढ़ते रहो। इससे क्या होगा कि सफ़र के अंदर जो मुश्किलात है, सफ़र की जो परेशानियां हैं, वो अल्लाह ताला तुमसे दूर कर देगा। ये इसके फ़ज़ाइल है। अब ये नाजिल क्यों हुई, क्यों उतरी ये सूरत? तो हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में जब आपको नबी अल्लाह ताला ने बनाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर बताया कि आपको नबी बनाया गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी हुक्म दिया गया कि आप 3 साल तक कुछ भी नहीं करेंगे, आहिस्ता से तबलीग करेंगे, लोगों के सामने नहीं बताएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक अंदरूनी तौर पर ख़ानदान वग़ैरह में तबलीग करते रहे। लेकिन जब 3 साल हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अलानिया सबके सामने पब्लिकली आप जो है प्रोपेगेंडा कीजिए इस्लाम के बारे में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करने लगे तो शुरू में तो मक्के के सरदारों ने इसको इग्नोर किया, कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन देखा कि जब इस्लाम बढ़ ही रहा है, बढ़ता रहा है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो फिर उनको फिक्र हुई कि कहीं हमारी सरदारी ना चला जाए। सब सारे के सारे लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार मानने लगेंगे, नबी मानने लगेंगे, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि मजाक उड़ाना शुरू किया। सेकंड स्टेज में मजाक उड़ाना शुरू किया, ताने कसना शुरू किए, तंज करना शुरू किया। लेकिन सहाबा ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। थर्ड स्टेज में उन लोगों ने क्या किया, अरे इससे काम नहीं हुआ, चलो जो गरीब है, जो बेसहारा मुसलमान हैं, जो कमज़ोर मुसलमान हैं, उनको मारो। तो उनको मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, टॉर्चर करना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम नहीं रुका, फैलता ही रहा। तो फिर वो लोगों ने थक हार के सारी तरकीबें कर ली, तब कहा कि चलो और एक चाल चलते हैं, और एक साजिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आस बिन वाइल, वलीद बिन मुगैरा वगैरह, ये लोग आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि रोज़ रोज़ के झगड़े से अच्छा है कि एक हल निकालेंगे ताकि हमारे दरमियान कोई झगड़ा ना हो। वो हल क्या है कि आप ये काम कीजिए कि 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत कीजिए, 1 साल हम आपके बुतों की इबादत करते हैं, आपके खुदा की इबादत करेंगे, या कम से कम 6 महीने आप हमारे बुतों की इबादत कीजिए और 6 महीने हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह ने कहा कि कम से कम आप हमारे बुतों को, आइडल्स को इज्जत के साथ ऐसा हाथ लगा दीजिए, एहतराम के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि हम नहीं करेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आखिर में आप एक काम इतना कीजिए कि कम से कम हमारे बुतों को बुरा भला मत कहिए, आप अपने इस्लाम की तबलीग कीजिए, मगर हमारे बुतों के बारे में बुरा मत बोलिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना कर दिया। तो अल्लाह ताला ने ये सूरतुल काफिरून नाजिल की, उतारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद हराम में गए और ऊंची आवाज़ से सारे काफिरों के सामने ये सूरत पढ़कर सुना दी। इसकी तफसीर क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इन काफिरों को खुल्लम खुल्ला कह दीजिए। यहाँ पर अल्लाह ताला दावत नहीं दे रहे हैं बल्कि ऐलान कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी अल्लाह ताला दावत देते हैं तो मोहब्बत से, या कौमी, ऐ मेरी कौम, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या बनी आदम, ऐ आदम के बेटो। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने सख्त लहजा इख्तियार किया, काफिरून। तो इसके लिए कहते हैं कि काफिर का जो लफ्ज़ है वो किसी को बेइज्जत करने के लिए नहीं है बल्कि ऐलान करना है। लेकिन अगर मसलिहतन दावत का काम कर रहे हैं तो काफिर के लफ्ज़ कहने से बचा जा सकता है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाने के लिए काफिर कहना जायज़ नहीं है। और फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने सख्त रवैया इख्तियार किया, इसलिए उनको कहा कि काफिरून, ऐ काफिरून। जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में काफिरों को काफिर कहा तो हम कौन होते हैं काफिर को काफिर नहीं कहने वाले। फिर है ला आबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं इबादत करता उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो।
مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیا کہ نہیں 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 نہیں، تمہارا اللہ کوئی اور ہے، میرا اللہ کوئی اور ہے۔ کیونکہ وہ لوگ بھی جب سفر میں جاتے تھے، سمندر میں ہوتے تھے، طوفان میں پھنس جاتے تھے تو بتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب زمین پر واپس آتے تھے تو پھر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر ان لوگوں کے نزدیک نظریہ تھا کہ خدا نے زمین آسمان بنایا اور اس کے بعد اپنے جتنے بھی اختیارات ہیں جو دنیا کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بتوں کے حوالے کر دیے اور اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ۔ روزی دینا ہے، اولاد دینا ہے، بارش برسانا ہے، شفا ہونا ہے، زندگی ہونا ہے، سب کس کے پاس جانا؟ بتوں کے پاس جانا، اللہ سے نہیں، بتوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ بتوں کے پاس جاتے تھے، ابھی بھی بعض لوگ قبروں پر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ دینے والے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ خدا فارغ ہو کے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خدا اپنے اختیار کسی کو دنیا کے اندر نہیں دیا ہے، اسی کے پاس سارے اختیار ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، ہر کام وہی کرتا ہے، دوسرے کوئی نہیں کرتے۔ تو تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ تم جس اللہ کی عبادت کرتا ہو میں اس اللہ کی عبادت نہیں نہیں، میرا اللہ کوئی اور، تمہارا اللہ کوئی اور۔ پھر وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تو یہ دعویٰ مت کرو کہ تم لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، تمہارا خدا الگ، میرا خدا الگ۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور آپ یہ امید مت رکھو کہ میں شاید آگے تھوڑے دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں پہ سختی دیکھ کر یا نرم ہو جاؤں گا حالات کے لحاظ سے، اور پھر آپ کی یہ جو صلح کی بات ہے وہ مان لوں گا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز امید مت رکھو۔ سن لو، ہرگز امید مت رکھو کہ آئندہ بھی میں کبھی بھی تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کروں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تمہاری یہ ضد، تمہاری ہٹ دھرمی دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہے کہ تم بھی کبھی بھی آئندہ میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ یہ تمہاری ضد بتا رہی ہے، تمہاری ہٹ دھرمی بتا رہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو بلکہ بتوں کی عبادت پر جمے رہنے والے ہو۔ پھر ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے ہو، ہم اس وقت زور زبردستی کر بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام جو ہے زور زبردستی سے قبول کرنے کا نہیں ہے بلکہ دل سے قبول کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ قبول نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے دین کے عمل کیجئے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے ضرور انتقام لے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے عذاب دیں یا نہ دیں، لیکن آخرت میں تمہارے لیے ضرور عذاب ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا دین بھی صحیح ہے ہمارا دین بھی صحیح ہے، نہیں نہیں نہیں، تمہارا دین غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہرگز قبول نہیں کرے گا جو کوئی بھی قیامت کے دن کوئی اور دین اسلام کے علاوہ لے کر آئے گا۔ تو تم گھاٹے میں ہو، اور تم یہ مت سمجھو کہ تم صحیح ہو، تم کو جو ہے جنت ملے گی، نہیں، مرنے کے بعد ضرور دوزخ ملے گی، اور دنیا کے اندر جتنے دن ہیں اس کے اندر تم عیش بھی کر سکتے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو پکڑ میں بھی لے لیں۔ یہ مطلب ہے لکم دینکم ولی دین کا۔ اب اس سے سورہ سے کیا سبق ملتے ہیں ہم کو؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے ہم کو کہ ہم کو توحید کے اوپر، اسلام کے اوپر، اللہ کو ایک خدا ماننے کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے، اس کے اندر لچک پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا چاہیے۔ شرک بالکل نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، آپ مسلم نہیں رہیں گے، آپ کو جہنم کی سزا ہو سکتی ہے، جہنم کی سزا ہوگی، ضرور ہوگی۔ تو اس کے لیے شرک بالکل نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کو عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے کہ یہ بھی یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی روزی دے سکتے ہیں، وہ بھی روزی دے سکتے ہیں۔ عبادت کے اندر اور عقیدے کے اندر کسی اور کو بالکل شریک نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، توحید کے اوپر جمے رہنا ہے، استقامت۔ کافر لوگ ان کا مذہب بیکار تھا، باطل تھا، غلط تھا، تو وہ لوگ جھک گئے، وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کی 1 سال عبادت کریں گے۔ وہ لوگ استقامت نہیں دکھائے، جمے ہوئے نہیں رہے، بلکہ ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بولے نہیں، ہمارا مذہب صحیح ہے، ہم اس کے اوپر جمے رہیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔
सुलह बहुत अच्छी चीज़ है, वो लोग सुलह करने के लिए आए थे, लेकिन सुलह में इस्लाम को कबूल करना, इस्लाम के प्रिंसिपल्स को जो है छोड़ देना, इस्लाम के उसूलों को छोड़ देना, ये सही नहीं है। हाँ, दूसरी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद हदीस है कि अल्लाह ताला की इताअत में मखलूक की इताअत नहीं है। मतलब माँ बाप भी अगर आपको हुक्म दे रहे हैं कि शिर्क कीजिए, तो आपको माँ बाप की बात भी नहीं मानना है। नहीं? और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा हुआ कि एक आप फंस गए कहीं पर, और फिर वहाँ पर लोग आपको कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो नहीं तो जान से जाओगे, तो उस वक्त अफजल बेहतर बात यही है कि इस्लाम नहीं छोड़ना चाहिए, जान दे देना चाहिए। लेकिन आपका ईमान कमज़ोर है, तो इस बात की इजाज़त है कि आपके दिल में ईमान मजबूत है, तो आप ज़बान से कोई गलत बात कह सकते हैं, गलत कलिमा कह सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर ईमान मजबूत होना चाहिए। बाज़ लोग हैं, बाज़ मरतबा ऐसी जगह फंस जाते हैं कि गुनाह करने के ऊपर उनको ज़बरदस्ती की जाती है, तो फिर गुनाह की इजाज़त है जान बचाने के लिए। एक वाक़या है, अल्लाह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जमात को भेजा कुछ काम के लिए। उनके अमीर थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके साथ कुछ साथी थे। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग पकड़े गए, एक ईसाई बादशाह ने उनको पकड़ लिया और उसने उनको मजबूर किया कि देखो इस्लाम छोड़ दो, ईसाई मज़हब में दाखिल हो जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया कि हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे। उसने बड़ी देग मंगाई, उसके अंदर गर्म पानी गर्म किया, तेल डाला, उनके एक साथी को पकड़ कर लेके आए, उसमें डाल दिया, तो वो चंद ही सेकंड्स के अंदर उनका गोश्त अलग, या बोन अलग, हड्डी अलग हो गई और फ़ौरन उनका इंतकाल हो गया। फिर अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को पकड़ कर ले जाओ और उनको भी देग में डाल दो। तो ये जब ले जाने लगे तो उन्होंने रो दिए। तो बादशाह समझा शायद ये नरम पड़ गए, अब इस्लाम छोड़ देंगे। बुलाया, बुला के पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरी एक जान है जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो रही है। काश मेरे पास 100 जानें होती तो मैं एक एक करके इन सारी जानों को अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए कुर्बान कर देता। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसको यकीन हो गया कि इस्लाम के ऊपर मजबूती से जमे हुए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त रखता हूँ, मैं तुमको छोड़ दूंगा अगर तुम मेरी पेशानी पर आकर किस करोगे या बोसा दोगे, मतलब इज्जत करोगे, ताज़ीम दोगे उसको। तो उन्होंने इस शर्त को मान लिया और फिर बादशाह की पेशानी को बोसा दिया, अपने और अपने साथियों को छुड़ाकर मदीना लेकर आए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी इज्जत में उनकी पेशानी को बोसा दिया और फिर कहा कि तुमने सही फैसला किया, क्योंकि बादशाह की इज्जत करना और उसके कुफ्र की ताज़ीम करना एक तरह से दिल के अंदर अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब जानवर बन जाए तो ये ताज़ीम करना भी जायज़ है ताकि अपनी जान बचाई जाए। तो इससे ये बात मिलती है कि हमको हर वक्त जो है चौकन्ना रहना चाहिए और फिर इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हमको फ़ैसला करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हमको दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद के ऊपर इस्तिक़ामत से जमा रखे, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिर्क से हमारी हिफाजत फरमाए और मौत तक अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर जमाए रखे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।